हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य। आज की नई श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। आइए बात करते हैं हम आज कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की, और महीना रहेगा अप्रैल और मई का। अप्रैल और मई के महीने में किस तरह से ग्रह गोचर की स्थिति है। शनि और मंगल है आपके फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि की, दूसरे हाउस में है शुक्र, राहु और सूर्य, थर्ड हाउस में है बुध और गुरु, और उसके बाद केतु की स्थिति है एट्थ हाउस में। इस तरह से ग्रह गोचर की स्थिति है। यदि हम सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर शनि और मंगल हैं, तो शनि और मंगल का प्रभाव क्या रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन बुध के हिसाब से बुध यहाँ पे थर्ड हाउस में और बकरी भी है, तो थोड़ा स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, थोड़ा पेट से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ साथ में कभी कभार तो हल्का फुल्का आप बाहर यदि धूप में जाते हैं तो थोड़ा सा बदन में आपको ऐसे महसूस होगा जैसे कि आप थकान थकान सा महसूस कर रखें। इस तरह की स्थिति बनेगी, क्योंकि बकरी इस समय बुध की स्थिति भी चल रही है। शनि मंगल जो है आपके बिल्कुल वहां पर है जहां पर इम्यूनिटी सिस्टम भी है और साथ साथ में आपका शारीरिक भी है। तो शरीर शनि के प्रभाव से थका हुआ से महसूस करेंगे, और मंगल के प्रभाव से आप कार्यों को सुचारू रूप से करेंगे भी। चलिए, अब ये तो है। अब मैं ये बताऊंगा कि शनि और मंगल का जो यहाँ पर इनपुट है, जो इनका संपुट बना हुआ है यहाँ पे शनि और मंगल का आपकी जो बिल्कुल लग्न में बिल्कुल बिल्कुल आपकी राशि में बना हुआ है, ये क्या है। ये इस तरह से है कि दोनों क्रूर ग्रह हैं, और आप किसी भी तरह से किसी के साथ में न उलझे। सामने वाला यदि कोई बोलता है तो आपको ये आप इस समय बोलेंगे बोलेंगे, और यहाँ तक कि आप किसी भी हद तक इसमें जा सकते हैं। इसीलिए शनि और मंगल का जो प्रभाव है ये आपका 15-20 अप्रैल तक, जब तक यहाँ से ये मंगल जो है यहाँ पर नहीं जाते, तब तक आपको बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा, और किसी भी प्रकार से किसी से भी उलझना नहीं पड़ेगा, और अपना चिंतन करके, मेडिटेशन करके अपने को फिट रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत आपको पड़ेगी। तो ये है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में आप देख रहे हैं राहु, शुक्र और सूर्य की स्थिति है आपके सेकंड हाउस में। अब जब राहु, शुक्र और सूर्य होंगे तो देखिए राहु किसके साथ में है, सूर्य के साथ में। तो सूर्य के साथ में है तो क्या होगा, आपके कई सारे ऐसे कार्यों में सूर्य का जो रोल होना चाहिए उसमें राहु से कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। राहु से कहीं ना कहीं पर वहां पर इस तरह से आ रहा है कि आपका तेज जो है वो कम कर रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपको सूर्य को जल चढ़ाना, और उसके बाद जो है सूर्य का जो मंत्र उच्चारण है, इसको यदि आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा इसमें रहेगा। दूसरा, राहु के साथ में शुक्र है वहां पे, तो एक प्रकार से ग्रहण ही लग जाता है इसमें। तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे सूर्य और शुक्र वहां पर है तो आंखों में जैसा थकान सी महसूस होगी, आंखों में आई ड्रॉप जरूर डालें। और उसके साथ साथ में जो एक प्रकार का आपका जो ये एक तेज है, उसमें कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आ रही है। तो आप अपने को फिट रखने के लिए उन सब चीजों का यूज करें जिससे कि आप फिट रह सकें। दूसरा, शुक्र और राहु का भी जब एक साथ में संबंध होता है तो ये कई बार जो है इस स्थिति को बिगाड़ने के लिए बहुत काफी कुछ है। शुक्र और राहु की जो एक साथ में युति है, ये जो दिमाग को कहीं भी किसी तरह भी ले जा सकते हैं, और कभी भी किसी भी एंगल से जो है आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ये जो रास्ता है, ये जो गलत रास्ते पर जाने के लिए भी शुक्र के साथ में जो राहु हैं, ये आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए, या जैसे बोलते हैं गलत संगत में भी डाल सकते हैं। तो इसलिए जब तक ये शुक्र यहाँ से इस स्थान में नहीं आते, या सूर्य का गोचर यहाँ पर जैसे होगा, अभी 14 अप्रैल को इधर आ जाएंगे, और शुक्र भी जैसे 23 अप्रैल को इधर गोचर कर जाएंगे, उसके बाद स्थिति आपके लिए अच्छी बनती है। तो थोड़ा सा जो ये अप्रैल का महीना है, ये सजग रहने वाली बात इसमें बनी रहेगी। अब आते हैं आपकी, यदि ये पंचम स्थान को लेके चलते हैं, तो पंचम स्थान का जो अंक है वो है 3। तो 3 अंक का मतलब है कि उसका जो लॉर्ड है वो है मरकरी, वो है बुध। तो बुध की स्थिति कहाँ बनी हुई है, बुध है यहाँ पे। देखो यहाँ पंचम स्थान है, पंचम स्थान के जो लॉर्ड है, उसके साथ साथ जो ये 8वां स्थान है, यहाँ पर अंक है 6। 3 और 6, इन दोनों का 3 और 6 का मतलब है कि इन दोनों के जो लॉर्ड हैं, इन दोनों के जो स्वामी है, 3 और 6 अंक के जो स्वामी हैं वो है बुध। बुध की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, बकरी स्थिति में है। तो मैं ये कहूंगा कि जो ये अप्रैल का महीना है, ये क्योंकि बकरी स्थिति में है, तो ये कभी यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे। तो इस तरह से जो
जो स्थिति आपकी जो 15 जून के बाद जब ये पंचम में ये बुध आएंगे तब ये स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, और इसमें अच्छे रिजल्ट्स आने तभी शुरू होंगे जब 15 जून का पीरियड होगा। उससे पहले की जो स्थिति है, बुध का बकरी होना, कभी इधर जाना फिर उधर इधर आना, फिर उसके बाद यहाँ पर आज जब यहाँ पर आएंगे 15 जून के बाद तो स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो एकाग्रचित्त बनाने की स्थिति है ये अप्रैल में और मई के महीने में, अप्रैल और मई में जो हायर स्टडीज में है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो एकाग्रता बनाए रखें। एकाग्रता बनाए रखने के लिए उन्हें मेडिटेशन भी करना चाहिए और साथ साथ में उनको ये रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उस दिशा में हमें सीधे आगे बढ़ना चाहिए और अच्छी प्रोग्रेस के साथ में उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जब जून के महीने में यहाँ पर गोचर हो, 15 जून तक जो यहाँ पर गोचर होगा तो पंचम स्थान में, तो अपने घर में जब बुध आएंगे तो ये बहुत अच्छा समय होगा उस समय, क्योंकि यहाँ से यहीं पर से और उसके बाद कई सारी चीजें आपकी जो है अच्छी चलेंगी। जैसे ये स्थान जो है कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित के साथ साथ में ये संतान से संबंधित भी है, ये जो है जिन लोगों की शादियां हो गई उनसे संबंधित भी है, साथ साथ में जो पार्टनर है उससे संबंधित भी है। और ये स्थान ये भी कहता है कि आप जो है आपका लव रिलेशन यदि किसी के साथ में है तो कैसा है और किस तरह से चल रहा है। तो ये लव रिलेशन के लिए भी जो 15 जून के बाद का समय है वही ठीक है, उससे पहले का समय ठीक नहीं है। क्योंकि यदि पंचम में जो बुध है, बुध यहाँ पर गुरु के साथ में है, गुरु के साथ में है और साथ साथ में शनि का यहाँ पर 1 2 3 शनि की यहाँ पर जो है दृष्टि है, तो उससे जो है ये 23 अप्रैल तक का जो समय है, 23 अप्रैल का समय है वो एग्रेसिव का है और जिद्द का है। और जो आपके पार्टनर होंगे वो किसी तरह से आपसे जो आप बात रखेंगे उससे वो कोई प्रभावित होने वाले नहीं है, क्योंकि एक तो बुध का बकरी होने से इम्पैक्ट है और दूसरा जो है शनि की दृष्टि 3rd हाउस पर है जहां पर कि बुध है। तो इस तरह से 23 अप्रैल के बाद ही कुछ ऐसी स्थिति आ रही है जो कि ठीक होगी। तो ये मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि जब मंगल भी यहाँ से मंगल का गोचर यहाँ पर से इधर हो जाएगा तो उसके बाद स्थिति में कुछ सुधार आने की आने की जो है आसार दिखाई दे रहे हैं। तो मंगल जो है 23 अप्रैल को आपको यहाँ जो 1st हाउस है शनि के साथ से दूसरे हाउस में आ जाएंगी। तो द्वितीय हाउस में जब आएंगे तो वैचारिक जो आपके मतभेद थे वो ठीक होंगे और पार्टनर के साथ में, और साथ साथ में 15 जून के बाद बहुत अच्छा समय आपका यहाँ पर आ जाए जब बुध का गोचर भी इधर हो जाएगा और जो है और गोचर भी काफी कुछ ग्रहों के बदलते हुए सामने आ जाएंगे। अब एक चलें दोस्तों, देखते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए मैं कहूंगा कि चूंकि यहाँ पर शनि और मंगल की स्थिति है, यहाँ पर वैवाहिक जीवन का जो अंक है यहाँ पर 5 है। 5 का जो लॉर्ड होता है वो होता है सूर्य, वो होता है सन। तो सूर्य हमारे जो लाइफ है उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। साथ साथ में जो सप्तम भाव के यदि स्वामी हैं तो सप्तम भाव के स्वामी का मतलब है कि वो अपने आप में पार्टनर आपके ऐसे होंगे कि जो अपना प्रभुत्व समझते होंगे और किसी भी बात में अपनी बात को ही रखते होंगे कि नहीं ये बात इस तरह से होनी है और इस तरह से करना है इसको इस तरह से, क्योंकि ये जो पंचम स्थान है यहाँ पर 5 अंक है और 5 का जो लॉर्ड है वो सूर्य है। सूर्य की स्थिति इस समय बनी हुई है 2nd हाउस में, राहु और शुक्र वहां पर हैं। तो मैं कहूँगा कि जो आपके पार्टनर के लिए थोड़ा सा इस समय अच्छा नहीं है। 14 अप्रैल को जब ये सूर्य उच्च के होंगे, जब यहाँ से सूर्य यहाँ पर आएंगे और 14 अप्रैल को जब उच्च के होंगे तब ही अच्छा समय आपको दिखाई दे रहा है 14 अप्रैल के बाद। शनि और मंगल जो है आप इस समय शनि और मंगल की जो यहाँ पर युति है ये बता रही है, कुंडली में बता रही है कि आपके साथ में कुछ भी इस समय हो सकता है। और साथ साथ में 15 जून के बाद ही एक अच्छी पोजीशन आएगी। उससे पहले यदि आपको कोई भी उकसाता है या कहीं पर भी पॉलिटिक्स में कहीं भी झगड़े में पड़ते हैं तो झगड़ा उसको बढ़ने की संभावना बन जाती है और आप उटपटांग कुछ भी बोल सकते हैं, आपके पार्टनर भी कुछ भी बोल सकते हैं या सामने वाला जो आदमी है वो आपके लिए कुछ भी बोल सकता है। तो इसी अप्रैल के महीने में आपको बहुत सावधानी की जरूरत है। 15 जून के बाद जो एक बहुत अच्छी प्लानिंग आ रही है, बहुत अच्छी आपकी प्रोग्रेसिव लाइफ आ रही है और आपको नेम एंड फेम मिलेगा और आपको लगता है कि आपके जो कार्य हैं उनके लिए लोग आपको अपने आप ही कहेंगे कि आपका जो कार्य है ये बहुत अच्छा है और ये आप जो है सही रास्ते में आगे चल रहे हैं।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि भाग्य भाग्य का अंक है 7, और जब 7 अंक है तो 7 अंक का जो लॉर्ड है वो होते हैं शुक्र। शुक्र की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है राहु के साथ में। तो भाग्य तो अभी जो है, चूंकि यहाँ पर शुक्र उच्च के हैं, तो मुझे भाग्य ठीक दिखाई दे रहा है। 25 अप्रैल तक आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, और 25 अप्रैल के बाद मैं ये कहूंगा तो ये थर्ड हाउस में जाएंगे, और 25 से और 19 मई तक का थोड़ा समय अड़चन का रहेगा, क्योंकि थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा है 25 अप्रैल से और 19 अप्रैल तक। और उसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ पर शत्रु का घर भी होगा, मंगल का घर भी होगा, शुक्र यहाँ पर आएंगे 25 अप्रैल से और 19 मई तक। उसके बाद 25 अप्रैल से पहले आप यदि कोई काम कर लें, और उसके बाद जो है 19 मई के बाद भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो अब यदि आपकी करियर की यहाँ पर 8 अंक है, करियर का अंक जो है 8 है, और 8 ये डिनोट करता है मंगल। तो मंगल जो मार्स है आपके बिल्कुल जो यह सामने ही है, शनि के साथ में है और फर्स्ट हाउस में है। तो आप अपने तरीके से यदि आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, और किसी से भी किसी प्रकार से भी उलझन में न पड़े तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मंगल जो है आपके ठीक जो है इस समय फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं शनि के साथ में। शनि भी क्रूर ग्रह है और मंगल भी क्रूर ग्रह है, तो इससे दोनों के फोर्स यदि कोई काम होता है, और शनि भी किसी चीज को तर्क सहित जवाब दे देते हैं, साथ साथ में मंगल है, तो मंगल जो है फोर्सली किसी बात को स्पष्ट करना, सामने स्पष्ट करते हुए बताते हैं। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को कभी कभार उन चीजों को गलत महसूस कर लेता है। तो इसलिए जो ये मंगल का जो 23 अप्रैल का जो समय है, 23 अप्रैल के बाद आपका जो काम काज का फील्ड है बहुत अच्छा आ रहा है, और 1 जून के बाद तो मंगल जब अपने घर में होंगे थर्ड हाउस में, तो ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताएगा, क्योंकि मंगल इस थर्ड हाउस की और उसके बाद जो है 6th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। थर्ड हाउस और 6th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मंगल 1 जून को आएंगे थर्ड हाउस में, जो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट उस समय मिलना शुरू हो जाएगा, और आपका जो काम का क्षेत्र है उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी, साथ साथ में प्रमोशन मिलेगा। हो सकता है कि आपका जो व्यवसाय का फील्ड है उसमें भी काफी आपकी प्रगति होगी। तो इस तरह से था ये, और कुंभ राशि के बारे में मैंने बताया। मुझे लगता है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। जरूर इसको लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब थोड़ा कम दिख रहे हैं, तो इसलिए आप जितने लोग देखते हैं उतने इसको सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें, और लोगों को भी इसका लिंक भेजें ताकि सभी को फायदा हो सके। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपने हॉरोस्कोप को भी मुझे भेजें, और उसमें जानेंगे कि आपका समय कब इन अप्रैल और मई में कब और कौन सी डेट को इतना सुंदर समय आ रहा है, जबकि आपको अमुक कार्य करना है। थैंक यू वेरी मच।